नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। तो चलिए साथियों, आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश। तो जी हाँ साथियों, मध्य प्रदेश की राजनीति में इस वक्त बड़ा ही असमंजस का जो स्थिति थी, उसे बदल करके अब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का ऐलान हो गया है और मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में अब मोहन यादव जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो जी हाँ साथियों, तमाम कयासों को धता बताते हुए आखिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। तो जी हाँ, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अन्य राज्यों में हमेशा से नए प्रयोग करती आई है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमेशा से हर राज्य को सरप्राइज़ देती आई है, बिल्कुल वही दोहराया गया इस चुनाव में भी। और उसी दोहराव से ही जो है मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी ने एक बार पुनः जो है नया मुख्यमंत्री देते हुए मध्य प्रदेश में मोहन यादव को जो है वो मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया है। तो जी हाँ साथियों, अब नए मुख्यमंत्री के रूप में मोहन यादव शपथ लेंगे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर मोहन यादव हैं कौन और उनका बैकग्राउंड क्या है। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि आखिर वो पैदा कहाँ हुए थे और उनकी जो पृष्ठभूमि है वो कहाँ की है। तो मोहन यादव के अगर हम जन्म की बात करें तो मोहन यादव उज्जैन के बाबा महाकाल की जो नगरी है वहीं पे उनका जन्म हुआ था और बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से वो आते हैं। उज्जैन दक्षिण सीट से वो लगातार 3 बार से विधायक हैं। केंद्र में मध्य प्रदेश की जो कैबिनेट है वहाँ पर वो मंत्री भी रहे हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग में वो जो है अध्यक्ष भी रहे हैं। तो इस तरीके से अलग-अलग विभागों में अपनी अलग-अलग सेवाएँ उन्होंने दी हुई हैं। अब इसके बाद में अगर हम बात करें इनकी माता के नाम की, तो इनकी माता का नाम लीला मणि यादव था। इनकी जो पत्नी है उनका नाम सीमा यादव है। इनके जो पुत्र हैं, 2 पुत्र हैं, इनकी 1 पुत्री है। अगर मैं इनकी शिक्षा की बात करूँ तो ये इन्होंने जो है डॉक्टरेट की उपाधि हासिल कर रखी है, यानी कि ये पीएचडी हैं। और इन्होंने जो है साइंस में स्नातक कर रखा है। इन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जो है पोस्ट ग्रेजुएट हैं ये, और इसके बाद में ये जो है पीएचडी तो है ही। तो साथियों, कुल मिलाकर के इस तरीके से इनका जो शैक्षिक करियर है वो संपन्न होता है। अब आइए बात करते हैं इनके राजनीतिक जीवन की। इनका जो राजनीतिक जीवन है वो कहाँ से शुरू होता है। तो सबसे पहले तो अगर हम इनके राजनीतिक जीवन की बात करें तो ये जो है अपने छात्र जीवन में ही, क्योंकि मतलब अपने इनका जो छात्र जीवन था उसी समय से ये जो है भारतीय जनता पार्टी यानी कि की जो विंग है एबीवीपी, उससे जुड़ गए थे। ये आरएसएस यानी कि जो संघ का, अगर हम बात करें कि संघ का अनुषंगिक संगठन है भाजपा, तो ये जो संघ है आरएसएस है उससे ये शुरू से ही जुड़ गए थे। और इस तरीके से इन्होंने संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसकी सेवा की। ये चुनाव भी लड़ते रहे और चुनाव में विजयी भी होते रहे। कुल मिलाकर के ये शुरू से ही इनका जो है राजनीतिक झुकाव था और इनको जो है राजनीति अच्छी लगती थी और कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है पार्टी को पसंद आई और आज जो उसका नतीजा है वो आपके सामने है। तो सबसे पहले तो इसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो ये इनको जो है किस तरीके से, अगर मैं बात करूँ कि इनको कैसे ये पद मिला, कैसे ये जो है इतने बड़े मध्य प्रदेश राज्य के जो है ये मुख्यमंत्री बने। तो इसके पहले हो सकता है आज इनका चेहरा हम सभी को नया दिखाई पड़ रहा हो, लेकिन इसके पहले जो है ये जो है भारतीय जनता पार्टी की जब 2-3 बार से लगातार जब सरकार थी, तो उसमें कभी ये मतलब जो है उन्होंने शिक्षा मंत्री के पद को सुशोभित किया है। कभी ये पर्यटन विभाग के अध्यक्ष भी रहे हैं, 3-3 बार विधायक तो रहे ही हैं ये। और इन्होंने कांग्रेस के ही लगातार प्रत्याशियों को हराया है। और इस तरीके से काफ़ी मतलब इनका जो कद था वो ज़मीनी कार्यकर्ता के रूप में बड़ा था। और यही भारतीय जनता पार्टी की एक पॉलिसी रही है, वो हमेशा, भले ही व्यक्ति पहली बार चुनाव लड़ रहा है, लेकिन अगर वो संगठन का आदमी है, उसने संगठन के लिए हमेशा से काम किया है, संगठन का समर्पित नेता रहा है, तो बीजेपी उसे मौका ज़रूर देती है। चाहे वो इस बाबत जो है, अगर हम हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को देख लें, या हम जो है छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को देख लें, या हम पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं उनको देख लें, या हम किसी भी पार्टी के और किसी भी नेता को मतलब इनके मतलब भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को देख लें, जो संगठन के लिए काम करता आया है, पार्टी ने हमेशा उसी को प्रमोट किया है और एक जनता के बीच में एक सरप्राइज़ गिफ्ट के रूप में प्रस्तुत किया है। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी अपनी उसी पॉलिसी पर आज भी कायम है और वो जो है फिलहाल करे। अब ये तो खैर वक्त ही बताएगा कि जो मोहन यादव जी हैं मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री, ये जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं, ये आम जनता के लिए कितने अच्छे काम करते हैं। हालाँकि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी आसान नहीं था। क्यों? क्योंकि 2 लोग जो है बड़े चेहरे जो थे उन्हें दरकिनार करके भारतीय जनता पार्टी ने मोहन यादव को चुना है। अब बड़े चेहरे क्योंकि अगर मैं बात करूँ, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान और चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हों, और 1-2 चेहरे और भी, चाहे वो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हो या फिर वो नरोत्तम मिश्रा हों। तो कुल मिला के ये 3-4 चेहरे जो मध्य प्रदेश में बड़े चेहरे माने जा रहे थे, जिनको एक उम्मीद थी कि पार्टी अचानक से उन्हीं को प्रमोट करेगी, उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाएगी, बल्कि ऐसा नहीं हुआ। और भारतीय जनता पार्टी ने जो है एकदम से सरप्राइज़ देते हुए एक सामान्य कार्यकर्ता
के रूप में काम करने वाले और एक जो है पार्टी के लिए एक लंबे समय से काम करने वाले, हमें बिना लाइमलाइट के काम करने वाले मोहन यादव को जो है उसने चयन किया। लेकिन ये बगावत रोकनी आसान तो थी नहीं, क्योंकि अगर हम शिवराज सिंह की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान खुद जो है 3-4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। उसके अलावा इस बार जो उनकी लाडली बहना योजना थी उसका बहुत बड़ा असर था। भले ही भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में सीएम फेस को जो है लॉन्च नहीं, मतलब प्रमोट नहीं किया था, या सीएम फेस नहीं किसी का घोषित किया था, लेकिन कहीं ना कहीं जो पूरा का पूरा चुनाव था, जो पूरी की पूरी राजनीति थी, वो उन्हीं की तरफ इर्द गिर्द घूम रहे। ऐसा मैं नहीं, ऐसा जनता कह रही है। क्योंकि जब हम लोग अभी अलग अलग जगहों में रिपोर्टिंग के लिए गए हुए थे, तो वहाँ पर हमें जो लोग मिले, चाहे वो अयोध्या में मिले हों, चाहे मथुरा में मिले हों, सभी जगह हमें जो लोग मिले थे, उन्होंने अपनी बातचीत में लाडली बहना का जिक्र जरूर किया था। और लाडली बहना योजना ऐसी योजना थी जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी कि सीधे कैश महिलाओं के खाते में। तो उसमें मतलब एक योजना के तहत पैसे मतलब जो है दिए जाते थे कि बहन की शादी में, बेटी के विवाह में, मतलब इस तरीके से जो है इन चीज़ों को लेकर के या सामाजिक कार्यों को लेकर के महिलाओं की उन्नति हो, उसके लिए पैसे ये खाते में भेजे जाते थे, मतलब भेजे गए थे। तो कहीं ना कहीं इस योजना का जो लाभ था, और उधर मान लो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अपनी योजनाएं हैं वो तो अपना रंग दिखाई रही थी, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे वो शौचालय की योजना हो, चाहे वो गैस सिलेंडर की योजना हो, चाहे वो जो है किसान सम्मान निधि की योजना हो। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उस लेवल पर मौजूद थी। लेकिन जो चीज़ें, जो बात, जो नाम सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में चर्चा में था और जिसे लेकर सबसे ज़्यादा लोग उम्मीद लगाए बैठे थे, और लगभग तय माना जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री होंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान को बैठा करके किसी दूसरे कैंडिडेट को खड़ा कर दिया, और वो चेहरा आपके सामने है। अच्छा, शिवराज सिंह चौहान के ना बनने में एक बड़ा फैक्टर और था, और फैक्टर था ज्योतिरादित्य सिंधिया का। कहीं ना कहीं पार्टी को ये लगा होगा कि अगर हम शिवराज सिंह चौहान को फिर से बना देते हैं मुख्यमंत्री, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो सकता है नाराज हो जाए, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री ना बनाए जाने की वजह से ही वो मुख्यमंत्री न बनाए जाने की वजह से ही मतलब वो जो है कांग्रेस के को छोड़ करके वो भारतीय जनता पार्टी में आए थे। क्योंकि आपको पता रहा होगा कि जब कमलनाथ की सरकार थी मध्य प्रदेश में, तो कमलनाथ की जो सरकार थी, तो कमलनाथ की सरकार में जब चुनाव हो रहा था, तो उस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बहुत मेहनत की थी, बहुत काफ़ी। आपने उनका जो है मिर्चों का माला वगैरह भी देखा होगा। लेकिन जब फैसला आया, तो वरिष्ठ नेता होने की वजह से और सियासी अनुभव की वजह से कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया गया, ठीक। लेकिन अब जब कमलनाथ मुख्यमंत्री तो बन गए, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन इसके बाद में क्या हुआ कि अब पार्टी में धीरे धीरे बगावत के सुर तेज हो गए, और अंदर इतना क्योंकि पूर्ण बहुमत तो था नहीं, किसी भी तरीके से सरकार बनी थी। इसका नतीजा ये हुआ कि जो ये थे क्या नाम, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने बगावत कर दी। और उस बगावत का नतीजा ये हुआ कि वो बगावत करके वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, और भारतीय जनता पार्टी उन्होंने केंद्र में मंत्री बना दिया। और इसके बाद में वो जो है मतलब कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम करने लगे। लेकिन अब उन्हें कहीं न कहीं जन पार्टी को डर था कि हो सकता है इनके ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो मतलब राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, कहीं न कहीं हो सकता है उबाल मारे, या वो अंतर्मन उनका कहे कि हमें मुख्यमंत्री बनाया जाता। और शिवराज सिंह तो 3 बार रह ही चुके हैं। तो इस स्थिति से निपटने के लिए कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने मोहन यादव को जो है बीच का रास्ता चुना, और मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। अच्छा, इसके अलावा भी कई मतलब मध्य प्रदेश में और भी बड़े नेता थे, चाहे वो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री थे, किसान आंदोलन के समय उनका बड़ा नाम उठा था। और चाहे वो जो है जो बुलडोज़र कार्रवाई के लिए जिस तरीके से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र जाने गए, लेकिन नरोत्तम मिश्रा के साथ फैक्टर ये होगा कि नरोत्तम मिश्र अपनी सीट नहीं बचा पाए। ऐसा कहा जा रहा है कि वो अपनी सीट हार गए। अब उस स्थिति में कहीं न कहीं उनका, अब अगर उनको बनाया जाता, तो हो सकता है कि पार्टी में बगावत के सुर उठते, या ये कहा जाता कि ये जो है, ये तो मतलब इनको गृह मंत्रालय दिया जा रहा है, लेकिन ये 2 बार हार, मतलब कहने का मतलब ये तो अपना चुनाव हार गए हैं। और उधर ये सब चीज़ें थी कहीं न कहीं, और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कहीं न कहीं पार्टी के अंदर एक मतलब जो है बगावत का सुर ना उठे, बगावत की चिंगारी ना उठे, और जो चीज़ें हैं उनको मतलब किस तरीके से सँभाला जाए। और ये पूरा का पूरा जो दारोमदार था, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इसको सीधे हैंडल कर रहे थे। क्योंकि बीजेपी का जो केंद्रीय मंत्रिमंडल था, जो केंद्रीय टीम थी, उनकी वो पूरी तरीके से सक्रिय थी। और चाहे वो छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से उन्होंने विष्णु साय को मुख्यमंत्री बनाया, जिस तरीके से उन्होंने राजस्थान में अभी तक उनका मंथन ही चल रहा है, और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बात हो रही है, तो कुल मिलाकर के ये चीज़ें बहुत ही जटिल मंथन होने के बाद में ये निर्णय निकल कर आया कि बगावत को भी इस तरीके से रोका जाए। दूसरी बात और भी है कि ओबीसी वोटर्स का भी अच्छा ध्यान है। हालांकि जो यादव वोटर्स हैं मध्य प्रदेश में, जिस जाति के मोहन यादव जी हैं, आहिर वोटर, तो उनकी जो संख्या है वो टोटल 3% मध्य प्रदेश राज्य में बताई जा रही है। लेकिन जो टोटल ओबीसी फैक्टर है, वो है टोटल कितना,
वो बैठता है। ओबीसी का वोटर्स की बात करें तो वो है लगभग 52% यानी 52% वोटर है, जो कि एक तरफ़ा है, यानी निर्णायक माना जा सकता है। अगर इतना वोट की दबी हो जाएगा तो लगभग मान लो कि सीधे सरकार बननी है, क्योंकि अगर एक तरफ देखेंगे भी इस तरफ दूसरी तरफ देखें तो कितना बचा, 48 ही बचता है, तो वैसे भी उनसे 4% का अंतर बैठता है। तो इस तरीके से कहीं न कहीं इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, अच्छा यादवों का क्या है कि यादव वोटर जो है वो लीड ओबीसी में माना जाता है। तो इस वजह से पार्टी की कहीं न कहीं ये चीज़ भी निगाह रही। हालाँकि शिवराज सिंह चौहान भी ओबीसी ही थे, लेकिन वो 3 बार रह चुके थे और बगावत का एक सुर था। तो इस कंडीशन से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें जो है मुख्यमंत्री बनाया और मुख्यमंत्री का एक नए चेहरे को ज़िम्मेदारी दी। अब फ़िलहाल ये भी है, जिस तरीके से अगर कहीं मान लो अभी लोकसभा का चुनाव है, अगर उसमें पार्टी का मध्य प्रदेश में प्रदर्शन नहीं सही रहा, या महिलाएँ या जो भी नाराज़गियाँ वगैरह अगर देखने को मिलती हैं, तो हो सकता है कि पार्टी फिर उसके बाद में फिर से किसी शिवराज सिंह चौहान या अन्य को कोई मौका दे दे। लेकिन अभी तो फ़िलहाल अभी की हालात के मुताबिक तो फ़िलहाल जो है जो मोहन यादव जी हैं उनको कमान मिल ही चुकी है। उन्हें जो है बहुत-बहुत हमारी तरफ से भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, और ऐसी आशा है कि मध्य प्रदेश राज्य को ऊँचाइयों तक ले जाएँगे और मध्य प्रदेश राज्य के लिए अच्छा काम करेंगे। फिलहाल बहुत सारी कशमकश हैं, बहुत सारी बातें थीं, और इन सभी के बीच में उभरते हुए पार्टी ने अपना फैसला लिया, और पार्टी ने जो है एक एक छिपे हुए हिडन चेहरे को जो है मौका दे दिया। यकीन मानिए कि वो खुद ही इस बात का जो रियलाइज़ है वो खुद मोहन यादव को नहीं रहा होगा कि मैं भारतीय मतलब मैं इस राज्य का मुख्यमंत्री बन जाऊँगा। क्योंकि जिसका कहीं नाम ही ना हो, बड़े-बड़े चेहरे हो, नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्र में मंत्री रहे उनका नाम हो, वरिष्ठ भी हैं उनसे ज़्यादा, शिवराज सिंह चौहान जो इतने बड़े दिग्गज थे उनका नाम था, उधर ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद गुना के महाराज हैं। और एक मान लो बड़ा चेहरा हैं कांग्रेस को, पिछले जो सीटें मिली थी उसमें कहीं न कहीं उनका बहुत बड़ा योगदान था। इधर इस बार देखो पार्टी ने क्लीन स्वीप ही कर ली, मतलब बीजेपी ने 165 सीटें कहाँ आ गईं, कहाँ जो कांग्रेस थी वो सिर्फ 65 सीटों पे ढेर हो गई। तो इन सब चीज़ों को जिस तरीके से मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया का जब मतलब पार्टी में आए, या जो शिवराज सिंह का किसी भी तरीके कोई भी रीजन रहा हो, लेकिन ये चीज़ बहुत बड़ा मायने रखती रखती है, और उस लिहाज से जो है भारतीय जनता पार्टी ने एक ओबीसी के चेहरे के रूप में, लीड चेहरे के रूप में जो है इनको चुना है। तो साथियों आज फ़िलहाल के हम इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। और हाँ, एक बात और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके पीछे कहीं न कहीं एक बात और भी है कि भारतीय जनता पार्टी यादव को मुख्यमंत्री बना करके कहीं न कहीं जो उत्तर प्रदेश और जो बिहार के यादव वोटर्स हैं उनको साधना चाहेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव का जो राजनीतिक गढ़ रहा है यादव वोटर्स के ऊपर, चाहे वो मतलब मैनपुरी सैफई यानी जो एक तरीके से रुहेलखंड की बेल्ट मानते हैं, या जो मतलब जो यादव बहुल सीटें हैं जितनी भी उत्तर प्रदेश की, वहाँ पे कहीं न कहीं इनका बहुत बड़ा असर रहा है। निर्णायक रहते हैं यूपी में, 8-10% हैं लगभग। इसके बाद में बिहार में भी लालू प्रसाद यादव की परिवार का भी काफ़ी असर रहा है, और यादव वोटर्स मिलकर ही निर्णय करते हैं। तो उस स्थिति से निपटने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया होगा और इन्हें कमान सौंपी होगी। तो कुल मिलाकर के फ़िलहाल मुख्यमंत्री के रूप में तो आप मोहन सिंह यादव को आप देख ही रहे हैं। तो साथियों आज के इस वीडियो अब मतलब अगले चुनाव तक वो कितना सफल रह पाते हैं और भारतीय जनता पार्टी इस रणनीति में कितना कामयाब हो पाती है, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप सभी ने इतनी देर तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। ओके।